बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसका तरीका होता है, एक फार्मूला है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी इज़ ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये इसका एक फार्मूला होता है। जैसे -3 -5 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो -3 -5 आयोटा को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो -3 -5 बन जाएगा। और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो फार्मूला यूज़ करेंगे, ये ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ए की जगह यहाँ पे लिख देंगे -3 और बी की जगह लिखेंगे -5। बाकी एक फार्मूले में ये भी अलग से माइनस होता है, तो ये बन जाएगा -3 ओवर -3 स्केयर प्लस -5 स्केयर। इसी तरह यहाँ पे माइनस बी है, एक ये फार्मूले का माइनस है, एक बी के साथ माइनस है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3/34 5/34, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है। और इसको अगर लिखें आयोटा की फॉर्म में तो बन जाएगा -3/34 5/34 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है आयोटा रेज टू पावर 1/1। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने का आयोटा वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि हमेशा उसमें आयोटा की पावर में इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आयोटा की पावर में 101 है, तो 101 को फिर हम ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे आयोटा रेज टू पावर 100 और आयोटा 100 को फिर लिखेंगे आयोटा स्केयर इंटू 50। यहाँ पे हमेशा आयोटा स्केयर लिखना है, इसी वजह से हम इसको ब्रेक करते हैं कि इवन नंबर हो। 100 को फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 50 लिख दिया। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो ये बन जाएगा -1 रेज टू पावर 50 इंटू आयोटा। -1 रेज टू पावर 50 प्लस 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आयोटा के इक्वल आ जाएगा। इस तरह एक पार्ट है आयोटा रेज टू पावर -10, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्केयर बाय -5। आयोटा स्केयर -1 होता है, -1 रेज टू पावर -5, तो इसका आंसर होगा -1। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट z बार इक्वल टू z। बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। आपने प्रूव करना है कि z का कॉन्जुगेट z के इक्वल होता है। कंडीशन ये है कि z इज़ रियल। ये जो IFF इफ़ आता है, IFF इफ़ का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा आपने सपोज करना है कि z इज़ रियल और प्रूव करना है z बार इक्वल टू z। फिर इसका कन्वर्स भी करना है, कन्वर्स में ये सपोज करना है कि z बार इक्वल टू z और प्रूव करना है z इज़ रियल। यानी इसमें दोनों चीज़ें करनी होती हैं IFF इफ़ जब आता है कि पहले आप सपोज करेंगे z इज़ रियल, जैसे हमने सपोज किया z इज़ रियल। z अगर रियल है और z को हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b। z रियल होने का मतलब है कि b ज़ीरो होगा, क्योंकि रियल नंबर में आयोटा वाली टर्म नहीं होती। तो बन जाएगा z इज़ इक्वल टू a। जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट भी वही रियल नंबर आता है, तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू z आ जाता है। क्योंकि z है a, कॉन्जुगेट लिया तो वो a ही रहा, तो ये बन जाता है z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। साइन तब चेंज होता है जब आयोटा वाली टर्म हो, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। कन्वर्सली फिर आपने सपोज ये करना है कि z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। अभी हमने प्रूव किया, यहाँ पे हमने ये प्रूव किया है कि z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। अब इसमें सपोज करेंगे कि z कॉन्जुगेट इक्वल टू z और प्रूव करेंगे z इज़ रियल। तो ये क्योंकि हमने इसमें सपोज किया हुआ है z कॉन्जुगेट इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मतलब हुआ a प्लस आयोटा b कॉन्जुगेट, और z का मतलब है a प्लस आयोटा b। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये बनता है a माइनस आयोटा b इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आयोटा b इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू 0। b ज़ीरो होने का मतलब है कि z जो है वो रियल नंबर है, ये हमने प्रूव करना था।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो 2 प्लस √3 और 3 प्लस √3 विद नेगेटिव साइन, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, फिर √3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 2 को इससे करेंगे तो 2 √3 आ जाएगा। फिर इसी तरह √3 को 3 से करेंगे तो 3 √3, और √3 को √3 से करेंगे तो √3 स्क्वायर आएगा। तो 2 √3, 3 √3, ये बन जाएगा 5 √3। लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती हैं। यहाँ पे स्क्वायर और रूट आपस में कटेंगे, ये -3 रह गया। 6 - 3 3 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस √-3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस √3 आयोटा। आयोटा कहाँ से आया? ये रूट के अंदर जो -1 होता है, इसको जब हम सेपरेट करते हैं तो फिर ये आयोटा बन जाता है। यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस √5 √-1। ये जो √-1 होता है ये आयोटा के इक्वल होता है, तो ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है 3 √6 माइनस √12। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, यानी इस चीज़ के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि दरमियान वाला साइन चेंज कर दें। यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। ऊपर न्यूमरेटर जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये एज इट इज़ रहेंगे। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी यानी इसमें हमने यूज़ कर ली कौन सी वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये आइडेंटिटी यूज़ कर ली। तो अब यहाँ पे a की जगह √6 है और b की जगह √-12 है। स्क्वायर रूट कटेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये 6 प्लस 12 18 आ गया, और ये 3 इस 18 से जब कट हो जाएगा तो यहाँ 6 रह जाएगा। तो ये बन जाता है √6/6 माइनस √12/6। √6/6 ये 1/√6 होता है, और यहाँ पे √12 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 √3 आयोटा। ये जो -1 है ये आयोटा बन गया। उसके बाद ये 2 और ये 6 आपस में कटेंगे तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें 3 √6 माइनस √-12, इसको सिम्प्लीफाई करना है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज का मतलब है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें। यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई √6 प्लस √-12। डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी। इसके लिए आइडेंटिटी यूज़ करते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस आइडेंटिटी से जब हम √6 माइनस √12 √6 प्लस √12, ये बन जाएगा √6 स्क्वायर माइनस √12 स्क्वायर। स्क्वायर रूट कटेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 18 बन जाएगा। 3 और 18 आपस में काट दें तो यहाँ पे 6 रहेगा, और 6 √6 के साथ अलग लिखें और √12 के साथ अलग से लिखें। तो √6/6 इसका मतलब होता है 1/√6, और √12 का मतलब है 2/√3, और ये जो -1 है रूट के अंदर, ये आयोटा बन जाता है। तो 2 और 6 आपस में कटेंगे, यहाँ 3 रह जाएगा। √3/3 ये 1/√3 होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है कि आपने इसमें प्रूव करना है कि z माइनस z कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर।
तो z माइनस जी कॉन्जुगेट को रियल नंबर प्रूव करना है तो z को हम हमेशा सपोज करते हैं a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा वाई बी लिख सकते हैं। z है a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट हो गया a माइनस आयोटा b। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे कट के ये बन जाता है 2 आयोटा b स्केयर, 2 का स्केयर 4, आयोटा का स्केयर -1 और ये b स्केयर, यानी ये आंसर बन जाता है -4b स्केयर। अब -4b स्केयर में आयोटा नहीं है, सो ये एक रियल नंबर है, यही आपने इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये गिवन है -1/2 -√3/2 आयोटा होल रेज टू पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका पहले तो इसमें ये किया कि यहाँ पे दोनों के साथ क्योंकि माइनस है वो माइनस कॉमन ले लें। माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो बाहर लिखेंगे, यहाँ बन जाएगा 1/√2 प्लस √3/2 आयोटा रेज टू पावर 3। फिर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b क्यूब। ये आइडेंटिटी है, ये फार्मूला है। ये दो टर्म्स जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं और क्यूब हो तो ये अप्लाई करते हैं। तो ये a की जगह यहाँ पे आ गया 1/2, b की जगह आ गया √3/2 आयोटा। ये क्यूब ओपन कर देंगे, फार्मूला a क्यूब यानी 1/2 क्यूब प्लस 3a स्केयर b, 3a की जगह आ गया 1/2, b की जगह √3/2 आयोटा और प्लस 3ab स्केयर, a की जगह 1/2, b की जगह √3/2 आयोटा स्केयर और प्लस b क्यूब √3/2 आयोटा क्यूब। 1/2 का क्यूब लेंगे तो 1/8 आ जाएगा, 1/2 का स्केयर 1/4, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 8 आएगा, 3 और √3 मल्टीप्लाई हो गया 3/3। इसी तरह यहाँ पे √3 का स्केयर करेंगे वो 3 आएगा, 2 का स्केयर करेंगे 4 आएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 होगा और इसी तरह ये बन जाएगा 9/8। √3 का स्केयर किया तो वो 3 बनता है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 बन जाता है, 2 का स्केयर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। ये आयोटा स्केयर -1 होता है, इस वजह से यहाँ पे पहले प्लस था और अब ये माइनस हो गया क्योंकि आयोटा स्केयर -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह लास्ट टर्म है √3/2 आयोटा क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, आयोटा का क्यूब होता है, आयोटा क्यूब को हम लिखेंगे आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर होता है -1, सो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा लिखेंगे तो ये पहले प्लस है तो ये माइनस आयोटा जब लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। और √3 का क्यूब होता है 3/3, ये सिंप्लीफाई करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये 3/3 आयोटा ओवर 8 -3/3 आयोटा ओवर 8 ये आपस में कट जाएंगे और 1 - 9 ओवर 8 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनल आंसर आपके पास 1 आ जाता है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है -1/2 -√3/2 आयोटा रेज टू पावर -2 और -1/2 -√3/2 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये किया कि -1 -√3 आयोटा ओवर 2 होल रेज टू पावर -2 और -1/2 -√3/2 आयोटा, इसका रेसिप्रोकल ले लें। इसकी पावर नेगेटिव है, जब इस सारी चीज़ का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब है नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो -2 का साइन +2 हो जाएगा। इसमें जस्ट एलसीएम ले लिया। तो उसके बाद इसमें ये करना है कि ये है 2, ये वाला 2 एक इस होल स्केयर होना है तो ये आपस में क्योंकि कटते हैं, ये 2 का स्केयर करेंगे 4, ये इससे कट जाएगा
इसी तरह ये एक टर्म इससे कट जाएगी तो ये बच जाएगा 2/-1 माइनस √3 आयोटा। और फिर डिनोमिनेटर में क्योंकि आयोटा आ रहा है इसको रेशनलाइज करना होगा, -1 प्लस √3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर आइडेंटिटी अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो ये यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।